एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। जिस दिन वीडियो मैंने लास्ट वीडियो जहाँ से शेयर किया था उसके बाद शाम के टाइम ये मैं कप केक बनाना शुरू की थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चॉकलेट कप केक बनाएंगे जिसे मफ़िन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही पक गया था, एक मैंने बनाना ले लिया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे शुगर पाउडर डाला है और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बनाना अच्छे से स्मूथ हो जाए और शक्कर पाउडर भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम बनाना चॉकलेट मफ़िन्स बना रहे हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा डार्क चॉकलेट में मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खाना सभी को ज़्यादा पसंद है। जो डार्क चॉकलेट का फ्लेवर आता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसी का मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इस तरह से बनाना को एकदम से मैश कर देना है और शक्कर के साथ उसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। बनाना और शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ही ऑयल। मतलब कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है, सिंपल ऑयल लेना है। साथ में 1/4 चम्मच ही मैंने मिल्क ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डाला है। सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड में कर देंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट को सब मिक्स करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक छन्नी ले लेंगे और उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और उसमें मैं 3 चम्मच ये कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा 1 कप आप मैदा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ और कोको पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसे डाला है। उसके साथ यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबलस्पून डाला है बेकिंग सोडा। इसी मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपका जो कप केक है बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसे देखिए एक बार मैंने छान लिया है, फिर दूसरी बार इसे हमें जो हमने लिक्विड रेडी करके रखा है उसमें डाल के फिर से इसे अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से करने पे हमारा जो केक होता है कप केक बहुत ही फ्लफ़ी बनता है, इस तरह से छानने की वजह से। तो देखिए इसे पूरा छान के और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसे देखिए मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा घोल गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 चम्मच हम दो टेबलस्पून दूध और इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून डालने पे इसका घोल परफेक्ट बन जाता है। उसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर आप ज़रूर डालना, इससे बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारा कप केक रेडी होता है। और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये डार्क चॉकलेट जो आता है, डार्क चॉकलेट आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैं डार्क चॉकलेट वाला ही बना रही हूँ ये कप केक। तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, इसे भी इसमें डाल दूँगी कि जब कप केक रेडी होगा तो बीच बीच में ये छोटे बड़े ये चॉकलेट के जो पीस है वो हमारे मुंह में आता है तो टेस्टी लगता है। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं कप केक को एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो यहाँ पे छोटे वाले ये जो पेपर मोल्ड आते हैं कप केक के, तो इसे इसमें सेट कर रही हूँ। और सेट करके इसमें फिर 1-1 चम्मच जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे इसमें एडजस्ट कर देंगे। और उसे फिर यहाँ पे 150 डिग्री पे इसे मैं 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। एयर फ्रायर में इस तरह से कप केक हुआ या केक हुआ बनाना इजी होता है। इसमें जैसे उसके फंक्शन होते हैं उसमें चॉइस रहता है कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है। जब हम यहाँ पे कप केक के ऑप्शन पे जा रहे हैं, बेकिंग के ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो 150 डिग्री ही ऑप्शन चूज़ कर रहा है। तो 150 डिग्री पे हमें 15 मिनट इसे बेक करना है। 15 मिनट हो जाने के बाद इसे मैंने निकाल के देखा तो देखिए बहुत अच्छे से केक हमारा मतलब कप केक एकदम फ्लफ़ी बना है और अच्छे से बेक हुआ है। लेकिन थोड़ा सा उसमें जैसे टूथपिक गीला आ रहा था, तो मैंने 2 मिनट के लिए उसे और सेट कर दिया था। 2 मिनट के बाद देखिए टोटल 17 मिनट लगे हैं। हमारा कप केक बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही मतलब फ्लफ़ी सा और बहुत टेस्टी सा बना था। इस तरह से देखिए उसमें जो हमने चॉकलेट डाला था इस तरह से बीच बीच में आ रहा है, तो बाइट लेने पे काफ़ी टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को, आपको, सभी को बहुत पसंद आएगा।
अब यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह के 5:45 बज रहे हैं। सुबह उठ के इस तरह से बालकनी पे आने पे इस तरह से बालकनी से व्यू इतना अच्छा मॉर्निंग के टाइम होता है। तो काफ़ी सुंदर, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मतलब सुबह का जो मतलब हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि जो माहौल होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एकदम से पीस और शांति जैसा लगता है। बस सुबह के टाइम थोड़ी देर 10 मिनट गैलरी में खड़ी रहती हूँ, ठंडी ठंडी हवा का एहसास करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। जो सुबह वार्म वाटर लेती हूँ वही लेने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जैसे सुबह के टाइम कभी नीचे मॉर्निंग वॉक करने चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ, या फिर सुबह के टाइम कुछ स्ट्रेचिंग थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आजकल चल रहा है। शाम के टाइम मेरा रेगुलर पक्का है कि मैं 45 मिनट्स वॉक करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम फिक्स नहीं है। कभी जैसे मूड में आता है तो वॉक पे भी चली जाती हूँ, 45 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ, या फिर घर पे ही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या वर्कआउट कर लेती हूँ। अक्सर हम लेडीज़ों की आदत है कि हम ना अपने आप को सबसे पीछे कर देते हैं और फैमिली, जिम्मेदारी, बच्चा, पति, रिश्तेदार, इन सब चीज़ों को हम आगे कर देते हैं। और उस चक्कर में हम दिन ब दिन अपने मतलब हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि फिर हम कुछ भी पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं एहसास करती हूँ कि आजकल बहुत सारी लेडीज़ों को मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ कि वो जैसे अब 45 या 40 प्लस 50 प्लस होने के बाद उन्हें इतनी सारी बीमारियां और इतने सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं, और अब बस उन्हें हॉस्पिटल और डॉक्टर और दवा के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप 30 प्लस या 35 प्लस या 40 प्लस भी हो गए हैं तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दिया कीजिए। जैसे हम पहले सोचते हैं, जो यंग एज में हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं होगा, हम हमेशा ही परफेक्ट रहेंगे, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है दिन ब दिन हमारा शरीर कमज़ोर होते जाता है, और उस चक्कर में फिर हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होने का चांस हो जाता है। तो घर, जिम्मेदारी, बच्चा, फैमिली, इन सब के सिवा थोड़ी सी प्रायोरिटी हमें अपने ऊपर भी देना चाहिए। दिन भर में 24 घंटे में आधा ये 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ हमें ही झेलना पड़ता है, हमें ही उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। वो चीज़ दूसरा कोई भी एहसास नहीं कर पाता है। सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर या हमारा पति या हमारे बच्चे हमें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन जो हम मेंटली और फिज़िकली ट्रॉमा से गुजरते हैं सिर्फ वो हम ही एहसास कर पाते हैं। और हम लेडीज़ कितनी भी बीमार रहें तो हम एकदम हर चीज़ को छोड़ के आराम से सो भी नहीं सकते, आराम भी नहीं कर सकते हैं। दवा लेने के बाद आधा 1 घंटे के बाद फिर हमें उठ के अपने कामों में लगना पड़ता है, क्योंकि हम चीज़ों को छोड़ के रहेंगे तो हमारा घर पूरा बिखर जाएगा, हमारे फैमिली, बच्चे, हमारा पति, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, और वो देख के फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें ना अपने ऊपर टाइम रहते ही ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। एक मैं ना आप लोगों के साथ अपना इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रोज़ शाम को ही वॉक करती हूँ, 45 मिनट्स नॉन स्टॉप मैं वॉक करती हूँ। मेरा जो मतलब हमारे 7-8 बिल्डिंगों को लेके मैं 1 राउंड लगाती हूँ, वैसे मैं 15 राउंड लगाती हूँ। 15 राउंड लगाने में मेरा 45 मिनट्स होता है। ये सब मैंने कैलकुलेट करके ही रखा है। तो मैं घर से ना फ़ोन लेके जाती हूँ ना कुछ लेके जाती हूँ कि टाइम मुझे देखना पड़े। आराम से रिलैक्स होके हाथ पैर फ्री करके ही मैं वॉक करती हूँ। तो काफ़ी दिन पहले मैंने एक लेडीज़ को देखा, काफ़ी हेल्दी सी, वो उनको मैंने 4-5 दिन देखा तो वो रेगुलर ही जैसे शाम के टाइम आके हमारे जो सोसाइटी का गार्डन है वहाँ पे बैठती थी। लेकिन मुझे वो रोज़ ही देख रही थी कि मैं रोज़ ही वॉक करती रहती थी। जितने बार उनके पास से जैसे राउंड लगाते लगाते गुजरती थी वो मुझे आगे से पीछे से मतलब काफ़ी देर तक देखती थी। लेकिन फिर मैंने 3-4 दिन के बाद नोटिस किया कि वो भी वॉक करने लगी। उतना बड़ा राउंड, जितना बड़ा राउंड मैं लगा रही थी उतना बड़ा
राउंड तो वो नहीं लगा रही थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब 500 मीटर में आगे पीछे थोड़ा सा वॉक कर रही थी। 2-3 दिन मैंने उनको देखा, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ ही वो वॉक करते करते मेरे साथ ही जैसे पैरेलल में मेरे साथ आ गई। फिर उन्होंने मुझे ही चलते चलते बोला कि मैडम आपको मैंने 3-4 दिन से वॉक करते हुए देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के, मैं भी मोटिवेट हुई। मुझे ऐसे लगा मैं सिर्फ आके यहाँ शाम को नीचे के बैठ जाती हूँ, और मैं भी अगर टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, थोड़ा सा वॉक कर लूँ, तो मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो उनकी बातें सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बोला नहीं, सही बात है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। जैसे आप नीचे हवा लेने के लिए या फ्रेश एयर के लिए आते हैं, तो हवा लेते लेते आप थोड़ा वॉक भी कर लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे पूछने लगी कि आपका एज कितना है, आप कहाँ रहती हैं। तो मैंने अपने बिल्डिंग नंबर उनको बताया कि मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, और थोड़ी देर हमने वॉक करते करते ही बात किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर बुरा ना माने तो आपको पूछूं कि आपकी एज कितनी है। तो मैं कभी भी एज छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें छुपाने वाली होती नहीं है। हम कितना भी छुपा ले, लेकिन वो चीज़ समझ में आ ही जाती है। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मेरा 46 रनिंग है। तो मुझे देख के वो शॉक हो गई, बोल रही हैं कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप 46 एज की हैं। वो एक्चुअली वो 44 एज की थी, और उनकी बॉडी और हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वो मतलब वॉक भी बहुत अच्छे से कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, लेकिन अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ा सा वॉक करूँ, थोड़ा अपने डाइट पे मतलब कंट्रोल करूँ, और चीज़ों को अच्छे से अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी। तो उनकी ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा। हम अगर किसी को, हमें देख के कोई मोटिवेट होता है, हमसे इंस्पायर होता है, तो सबसे बड़ा मतलब वो एक जीत होती है। तो इस तरह से हमें ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का यही मकसद है कि हम मतलब लेडीज़ होती हैं, घर जिम्मेदारी के चक्कर में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर हमें हेल्थ इशू इतने होने लगते हैं। तो शुरुआत से ही अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत, जैसे एज होने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं आज फिट हूँ तो थोड़ी एज होने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, तब भी होने का चांस हो ही जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है तब मेरी बॉडी इतनी तो ठीक रहेगी कि मैं उन सब बीमारियों को टॉलरेट कर पाऊँगी, मेरी बॉडी उन सब मतलब बीमारी को टॉलरेट कर पाएगी। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग भी अगर अपने ऊपर वक्त मतलब ध्यान नहीं देते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। इससे आप देखेंगे कि आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आज देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरा वर्कआउट भी हो गया है। काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरह से करना शुरू कीजिए, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। एक दिल को ना सुकून मिलता है कि हम जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने शरीर के लिए या अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल रहे हैं। इतने देर में यहाँ पे देखिए 7:15 बज गया है, और यहाँ पे किचन में आ गई हूँ हर्बल टी चढ़ाने, जो मैं जीरा, सौंफ और अजवाइन का ये टी बनाती हूँ। तो ये रख देती हूँ गैस पे, धीमी आंच पे ये पकता रहता है। उतने देर में मैं झाड़ू पोछा तो ये सब कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने किचन का सेटअप किया है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे अब किचन में काम करते हुए। थोड़ी बहुत भी चेंजेस कर लो तो अपना किचन ही अपने आप को नया जैसा लगने लगता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे काम करते हुए। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में। पहले मंदिर में भगवान जी की पूजा करूँगी, उसके बाद फिर किचन में नाश्ता, खाना, इन सब कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा करने से पहले जो भी फूल वूल चढ़ाया रहता है उसे हटाती हूँ, बर्तनों को साफ़ करती हूँ, जो भी भगवान जी के पीतल के बर्तन हैं उसे साफ़ करती हूँ। तो ये सब भी करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद फूल इस तरह से ला के मैं काफ़ी सारा ही रख देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा लेके जैसे मुझे भगवान जी को चढ़ाना होता है तो उसी तरह से फिर चढ़ाती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप जो भगवान मंदिर में मैं अन्नपूर्णा माता के नीचे चावल रखती हूँ, कौड़ी पे रखती हूँ, कलश वलश भी जब रखते हैं तो चावल रखते ही हैं। तो उन सब चावलों को मतलब सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बदलना है या किसी दिन भी बदल सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे शुक्रवार का दिन होता है, गुरुवार का दिन होता है, कोई भी अच्छे दिन, सभी दिन ही अच्छे होते हैं। किसी दिन भी आप पूजा पाठ करने के टाइम चावलों को बदल सकते
सकते हैं, लेकिन मैं तो स्पेशली पूर्णिमा को ही चावल बदलती हूँ। और वैसे जैसे बारिश के टाइम कभी कभी मॉइस्चर लग के चावल ख़राब होने जैसा लगता है तो मैं बीच में भी बदल देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन भी आपको बदलना हो आप बदल सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद थोड़ी देर मैं रिलैक्स करती हूँ, 1 ग्लास पानी पीती हूँ और जो हर्बल टी बना के रखी हूँ वो हस्बैंड को भी देती हूँ और मैं भी अभी ही बैठ के आराम से पीती हूँ। उसके ये पीने के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर जो भी मुझे नाश्ता वास्ता करना होता है मैं करती हूँ। उतने देर में फिर हस्बैंड को भी नाश्ता, बेटे को भी नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। और यहाँ पे मतलब सुबह से मैं जब से उठती हूँ तो फ़ोन हाथ में लेती ही नहीं हूँ, फ़ोन को चेक ही नहीं करती हूँ, पहले अपने कामों को करती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है कि उठते ही फ़ोन हाथ में ले लेते हैं और फ़ोन लेने के बाद कब 1.5-2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सुबह उठने पे सबसे पहले कामों को अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास टाइम ही टाइम बचता है, फिर आराम से हम फ़ोन देख सकते हैं, फ़ोन चेक कर सकते हैं। और वो भी फ़ोन भी मैं हाथ में लेती हूँ तो थोड़ी देर के ही लिए लेके और फटाफट चेक करके फिर रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि घंटों फिर उसमें ही लगी रहूँ फ़ोन को लेके टाइम पास करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड और बेटे के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दी। उन लोगों को खिचड़ी बहुत पसंद है, वैसे मुझे भी पसंद है, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह के टाइम ना थोड़ा सा इस तरह से मेरा जो डाइट है थोड़ा सा कंट्रोल में ही खाने की कोशिश करती हूँ, खाने पीने की। तो मैंने कभी कभार ले लेती हूँ जब ज़्यादा किसी दिन भूख लगी रहती है, लेकिन आजकल कोशिश करती हूँ कि या जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं वो बना के दूध के साथ ले लेती हूँ, या फिर कुछ भी स्मूदी बना लेती हूँ, वही बना के पी लेती हूँ। तो काफ़ी देर तक पेट फुल रहता है और फिर डायरेक्ट लंच ही करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड बेटे को नाश्ता तो कब का दे दिया था, तो फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे मैंने सोचा मेरे लिए स्मूदी बना लेती हूँ। तो रात को ही मैं इस तरह से जो सीड्स होते हैं उसे भिगा के रखी थी और एक केला डाल के, थोड़ा सा ओट्स डाल के, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और प्रोटीन पाउडर ये डाल के मैं एक स्मूदी बना लेती हूँ। ये बना के मतलब पी लो तो काफ़ी देर तक पेट फुल रहता है। और हाँ, मुझे एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि आप थोड़ी पतली भी लग रही हैं। तो हाँ, मेरा ना 3 किलो वज़न भी मैंने कम किया है। वैसे मेरी हाइट है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा 1-2 किलो कम होता है तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन 3-4 किलो अगर कम हो जाता है तो समझ में आता है। तो अभी मैंने 3 किलो वज़न कम किया है, तो इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ। यहाँ पे देखिए, एक इस प्लांट में फिर से एक बेबी प्लांट आ रहा है। ये वाला प्लांट मुझे काफी सारा बेबी प्लांट दे रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस प्लांट को मतलब लाया था जब मैंने, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सारा इसमें बेबी प्लांट आएंगे। और एक प्लांट से ही मतलब 4-5 प्लांट तो अब होने जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लांट में भी 2-3 प्लांट आ गए हैं। देखिए, एक ये छोटा सा प्लांट दिख रहा है, उसमें से एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। और जो ये पुराने प्लांट थे ना, मतलब जो नर्सरी से लाया था, वो ये बड़े वाले हैं। अब उसमें से थोड़े से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, शायद वो पुराने होने के बाद ना पीले पड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से 3 बेबी प्लांट दे दिया है मुझे। ये जीजी प्लांट बहुत ही महंगा आता है, लेकिन इस तरह से एक लाने के बाद उसी में से मल्टीप्लाई होता रहता है प्लांट। मुझे भी ये सब चीज़ों की धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है, तो मतलब अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें सीख के और देख के। और हाँ, मुझे एक सिस्टर ना मुझसे पूछ रही थी कि लास्ट वीडियो में ही शायद उन्होंने पूछा था कि दीदी बारिश के टाइम कड़ी पत्ते का डंठल लगाए तो वो मतलब ग्रो करेगा क्या। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ कि मुझे तो कड़ी पत्ते का कुछ नॉलेज नहीं है। मैंने 1-2 बार नर्सरी से पूरा प्लांट ही लाया था, लेकिन वो सर्वाइव ही नहीं किया। और डंठल तो मैंने अभी तक लगाया नहीं है, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि मतलब वो ग्रो करेगा कि नहीं। लेकिन बारिश के टाइम मोस्टली सभी प्लांट ना बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। उसकी आप डंठल डालेंगे, अगर नीचे मिट्टी में वो रूट बन जाएगा तो आराम से फिर ग्रो ही करेगा। आप करके ट्राई करना। और मुझे भी आपने आइडिया दिया है, तो इस बारिश में मैं भी ना कड़ी पत्ते का डंठल लगा के देखूंगी। हो सकता है कि जैसे अब सब प्लांट का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है, तो उससे मुझे वो भी कड़ी पत्ते का भी प्लांट मुझे मिल जाए। और ये वाला मनी प्लांट मैंने बताया था ना कि मुझे क्लिप चाहिए था, मैं आपको दिखाती।
देखिए इसमें मैंने इस तरह से ये क्लिप मंगा लिया था। कहाँ से मंगाया था? हाँ, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इस तरह से है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर ऊपर जाके एक में ही सभी को एक साथ डंठल को ले लिया है, फिर ऊपर एक लगा दिया है। अब ये जो बढ़ रहे हैं तो इसको फिर इस तरफ से सोचा है मैंने घुमा दूंगी। तो इस तरह से मनी प्लांट ग्रो कर रहा है अच्छे से, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ बढ़ते जाएगी। और अब जब से मैंने ऊपर की तरफ इसकी ये पूरे ब्रांचेस को ऊपर किया है ना, तो इसकी पत्तियां भी मुझे लग रही हैं काफ़ी बड़ी हो रही हैं। देखिए जैसे पान का पत्ता होता है उस साइज़ में हो रही है, तो अच्छा लग रहा है करके। उसके बाद मैंने लंच बना लिया था। लंच बनाने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म ही देखिए अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये वाला जो बर्तन वॉश करके रखने के लिए जाली मंगाया था, तो इसे मैं अब यूज़ करने लगी हूँ। काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से जो नीचे ट्रे मिला है तो पानी आराम से सिंक में यहाँ पे निकल जाता है, तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल गीला नहीं होता है। उसके बाद मेरा काम मतलब 12 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो रेस्ट करते करते भी मैंने यहाँ पे मल्टी टास्किंग ही करने लगी। मुझे लहसुन भी साफ़ करके रखना था, तो उसे साफ़ करते करते मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ टीवी में देख लेती हूँ। तो नेटफ्लिक्स पे एक माधुरी दीक्षित की सीरीज़ आई थी, वही देखने बैठ गई। तो देखते देखते मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3-4 घंटा तो कैसे चला गया पता ही नहीं चला। वैसे भी मेरा काम पूरा हो ही गया था, लेकिन इस तरह से ही कामों को करने के बाद रिलैक्स होके ही फिर मैं बैठती हूँ, तो फिर मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।